ठीक है। तो सर कंट्रोल की मैं यदि बात करूं तो सर पहला तो होता है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप। होल्डिंग सब्सिडियरी दो तरीके से होता है। पहला तो है कि सर जब होल्डिंग के पास में सब्सिडियरी कंपनी में ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स, कुछ भी बोल लो, वो होल्डिंग के पास में सब्सिडियरी कंपनी के, या तो शेयर होल्डिंग के थ्रू वोटिंग पावर कंट्रोल ले लिया, या फिर कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि होल्डिंग कंपनी के पास में सब्सिडियरी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें मेजॉरिटी या फिर सारे, ऑल और मेजॉरिटी, ऑल और मेजॉरिटी सारे के सारे, या तो होल्डिंग के पास में कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले 10 डायरेक्टर्स है, उसमें 10 के 10 ये होंगे, ये सारा कंट्रोल मेरे पास में है, या फिर 10 में से कम 6, ये मतलब मेजॉरिटी हो गया ना, ऑल और मेजॉरिटी 10 में से 6 भी हो जाएंगे तो भी कंट्रोल एच का एस पे मान लिया जाएगा, होल्डिंग का सब्सिडियरी पे मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? सर अगर सब्सिडरी सब्सिडरी कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सिडरी मेंबर सब्सिडरी कंपनी में होंगे या अलग होंगे दोनों? ऐसा कंपलसरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो सर अगर सब्सिडरी कंपनी है तो डमी के अनुसार बना होगा ना, नॉट ऑलवेज। तो फिर वो लोग ने सर डमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों रखेंगे? डमी थोड़ी है यार, डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही है सब्सिडियरी में। वो किसके, उसको अपॉइंट करने का अधिकार किसका है सर? होल्डिंग कंपनी का है। तो वो किसकी बात सुनेगा? होल्डिंग कंपनी की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? बोलो ये सुनो। तो जो भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ तो डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे वो होल्डिंग कंपनी का उस पर कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डमी कहाँ से वर्ड आ गया बीच में? हाँ, नहीं सर वो दूसरा वाला केस था ना सर, वर्कमैन, तो मैं उसमें ऐसा कोरिलेट कर रहा था क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी था और उसमें एसेट कुछ नहीं था, वो बस शेयर्स ले रहा था। और हम्म। और उसमें कोई और वर्क नहीं था, इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। अब तो क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो सर कंट्रोल में पहला तो ये हो गया होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप। तो कंट्रोल से एक और टाइप्स ऑफ कंपनी आता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। तो कंट्रोल में एक तो होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी आ गया, एक आ जाता है एसोसिएट कंपनी। समझो ये एसोसिएट कंपनी क्या होता है, थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो रही है। एसोसिएट कंपनी क्या होता है आइए समझते हैं। सर होल्डिंग और सब्सिडियरी के लिए तो ये जरूरी है कि इस मतलब जरूरी मतलब एक तरीका है कि होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स हो। ठीक है सर। लेकिन सर जब किसी कंपनी वन का कंपनी नंबर टू के अंदर अराउंड से समझ लो 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट है, तो सर कंट्रोल तो नहीं हुआ कंपनी नंबर वन का कंपनी नंबर टू के ऊपर। ठीक है। लेकिन सर ये दोनों कंपनी नंबर टू कंपनी नंबर वन की एसोसिएट कंपनी कहलाने लग जाती है कि ये उससे हाईली एसोसिएटेड है। इस कंपनी में कम से कम 20% जो टोटल वोटिंग पावर है वो कंपनी नंबर वन के पास में है। तो कंपनी नंबर टू कंपनी नंबर वन की एसोसिएट कंपनी कहलाने लगी, दैट दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, हाईली एसोसिएटेड। बात समझ में आ गई? यस सर। सर ये है ना 20% से लेके 50% तक यदि कंपनी नंबर वन कंपनी नंबर टू के अंडर होल्ड कर रही है तो ये कैसी कंपनीज कहलाएंगी सर? एसोसिएट कंपनी। क्योंकि ग्रेटर देन 50% होते ही ये होल्डिंग हो जाएगी और ये सब्सिडियरी कहलाने लग जाएगी, फिर ये इस वाले दायरे में आ जाएगी, है ना? तो 20 से 50 तक है तो ये एसोसिएट कंपनीज कहलाने लग जाएंगी। 20 से कम है तो कोई एसोसिएट कंपनी भी नहीं है, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। 20% है, 20% है, 20% से 50% है तो ये एसोसिएट कंपनी से, ग्रेटर देन 50% है तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी। बात समझ में आई? यस और नो एवरीवन? यस। सुहान गोयल, रात 12 बजे से पहले
ठीक है, चलो प्रिशा जी। हम्म। जश। क्लास के बाद ही भेज दूंगा। हाँ, कोलगेट बहुत यूज करता है तू, मेरे को ध्यान रहेगा। चलो आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज अ टाइप ऑफ सेग्रीगेशन। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। सर मुझे बहुत सारी कैपिटल चाहिए, तो एक तरीका होता है ना, मैं अपने आप को लिस्ट करवा लूं, लिस्टेड कंपनी। लिस्ट किस पे करवाऊंगा कि सर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। वर्ड्स को पकड़ना है आपको, केवल स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बीएससी एनएससी ऑफिसेस कहाँ हैं इनके, तुम्हारा शेयर क्या है, इट इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई में जितना पैसा जनरेट होता है ना, इसके कारण उसको बोल दिया गया है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वैसे कैपिटल दिल्ली है, पर फाइनेंशियल कैपिटल अपने देश की मुंबई है। ठीक है, तो सर बीएसई और एनएससी पे कंपनीज को पैसे की जरूरत है, तो खुद को बीएसई और एनएससी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लिस्ट करा के पब्लिक से पैसे ले सकती है या नहीं। आईपीओ वर्ड सुना है या नहीं सुना है कि सर आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में कहाँ अपने आप को कंपनी लिस्ट करा रही है, जिसने भी आईपीओ में अप्लाई किया उसको शेयर्स देगी और बीएसई और एनएससी पे लिस्ट हो जाएगी। फिर बाद में जिसको शेयर मिला है वो ट्रेडिंग करेगा, बीएसई एनएससी पे खरीदेगा बेचेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक तरीका। सर आप स्टॉक एक्सचेंज भी तो बोल सकते थे, आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों बोला। मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कल को तो श्रुति खरतड़े के मन में आएगा और वो बोल देगी खरतड़े स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और पता पड़ा जश एंसेल रिचा वहां पर जाकर शेयर खरीद रहे और बेच रहे हैं, सब डब्बा फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई सेबी से परमिशन नहीं ली है। खरतड़े स्टॉक एक्सचेंज पता पड़ा, पुलिस की रेड पड़ गई, सबको है ना ठोक ठोक के जेल में डाल दिया क्योंकि ये एक इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो काम करता है अपने शेयर्स को लिस्ट करा के, तो वो कहलाती है लिस्टेड कंपनी। रिकॉग्नाइज्ड किससे कि सर सेबी से रिकॉग्निशन मिला हुआ होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया। यस सर। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लिस्टेड नहीं होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज। उनको अपन क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज। जो अपने आप को लिस्ट नहीं कराती हैं वो अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, सर ये कैसी डेफिनेशन हुई कि सर लिस्टेड कंपनी तो वो जो किसी अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा के और शेयर्स में उसके ट्रेडिंग होती है तो उसको कैपिटल मिल जाती है जो काम के लिए चाहिए होती है। अनलिस्टेड कंपनी क्या, सर वो कंपनी जो रिकॉग्नाइज जो लिस्टेड कंपनी नहीं है। ठीक है, एक बार हमारा जश शाह इनऑर्बिट मॉल गया। ठीक है, जश शाह मेरे से पढ़ने में बहुत मजा आता है, ध्यान रखना। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं और उन कहानियों के कैरेक्टर्स कभी खरतड़े स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी जश शाह हो जाता है, कभी एंसिल फर्नांडीज हो जाता है, कभी रिचा मैडम हो जाती है। जो क्लास में रेगुलर है ना वो हो जाता है। चलो आ जाओ। तो अब हमारा जश शाह घूमने गया इनऑर्बिट मॉल। जश के साथ में देखो जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होती है उसी दोस्त को लेके जाएगा। तो जश की फ्रीक्वेंसी है ना एंसल से बहुत अच्छी मैच होती थी, तो एंसल को भी साथ में घूमने लेके गया वो, एंसल फर्नांडीज को। ठीक है, तो इनऑर्बिट मॉल में मान लो अभी नया नया ही खुला था, वहां उन्होंने एक एक्वेरियम लगा के रखा था। एक्वेरियम समझते हो ना, जिसमें मछलियां तैरती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एक्वेरियम लगाया था, उसमें काफी सारी तरीके की मछली थी। जब जज साहब को क्वेरी हुई, एक दिमाग में क्वेश्चन आया, जज ने आंसर से पूछा, ये देखिए एक्वेरियम है, ये एक मछली है, ये एक दूसरी मछली है, ये एक तीसरी मछली है, ऐसी बहुत सारी मछली है। जज ने आंसर से पूछा, इसमें से कौन सी मेल मछली है और कौन सी फीमेल मछली है। ठीक है, अब एंसल को भी आंसर तो पता नहीं था, पर जवाब नहीं दे तो इज्जत कम हो जाएगी। तो एंसल ने जवाब दिया, जो तैर रहा है वो तो है मेल मछली और जो तैर रही है वो है फीमेल मछली। ठीक है, और जज शाह को भी सेटिस्फैक्शन हो गया, दोनों घर आ गए। ठीक है,
क्या हुआ, मुंह इधर उधर क्यों कर रहे हो रे? तुम्हें पता है तुम्हारी हरकतें ऐसी ही हैं, ठीक है। जो तैर रहा है वो तो है मेल मछली, जो तैर रही है वो है फीमेल मछली। तो कहने का मतलब है, लिस्टेड कंपनी तो अपने को ध्यान है क्या है, कि अनलिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी। तो डेफिनेशन लिखने वाला कोई एंसल के जैसा ही होगा जिसने अनलिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन लिखी होगी। ठीक है, अब याद रह जाएगी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। यस सर। चलिए नेक्स्ट। अरे ये याद कराने के तरीके हैं, ये जो ऊट ऊट पटांग एग्जाम्पल्स है ना, ये तुमको एग्जाम में याद रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने मेरी स्टोरी के साथ में एसोसिएट कर लिया है कि जश और एंसेल नाम के दो लड़के थे जो एक्वेरियम देखने गए थे उस समय। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी बड़ी आसानी से याद रह जाएगी। नेक्स्ट, अब जो फाइनल कैटेगराइजेशन है उसमें बाकी हर तरीके की बची हुई कंपनीज को डाल दिया गया है। कि सर कैसी, कि सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है उसको डाल दिया गया है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, ठीक है, कंपनी जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, आपने सुना है ना एनजीओ बनाया है, एनजीओ चैरिटी करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। और सेक्शन 8 कंपनी, हाँ इनको सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं। डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, ठीक है। निधि कंपनीज क्या होती हैं, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। मतलब अब जिनका कोई कैटेगरी नहीं बन रहा था ना, उनको सबको एक लास्ट कैटेगरी में डाल दिया जिसका नाम रख दिया अदर कंपनीज। ठीक है, तो हमने 5 तरीके की कैटेगरीज पढ़नी है। पांचों के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है, कल से डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है भाई। यस, मिलते हैं कल 8:30। दक्ष अग्रवाल क्या हुआ, घर में किसी से लड़ाई हो गई है क्या? नहीं सर।